ओम शांति। 31 मार्च के बाबा की वाणी के महावाक्य हैं। तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और विशेष आज बाबा ने यह भी कहा है कि सबसे अच्छा कर्म कौन सा है कि मनसा वाचा कर्मणा अंधों की लाठी बनना। यानी हमें किसकी लाठी बनना है? अंधों की लाठी बनना है। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि अंधों की लाठी क्या हम बन रहे हैं। और अंधों की लाठी बनने के लिए वास्तव में हमें स्वयं भी तो पता होना चाहिए, है ना। किसी को रास्ता तो बताए, लेकिन स्वयं को भी पता होना चाहिए कि रास्ता क्या है और कहाँ पहुंचना है। तो उसको अंधों की लाठी और स्वयं का रास्ता जो सुखधाम और शांति धाम का है, वहां तक हम कैसे पहुंचे, उसी पर हम मनन चिंतन करते हैं। तो सबसे पहली बात स्वीकार करते हैं, समझते हैं कि अंधों की लाठी बनना। तो इसको छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने अपने पूरे परिवार को पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके 5 लड़के 5 बहुएं थी और वह अचानक उसकी आंखों में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि उसको दिखना बंद हो गया। तो फिर कई लोगों ने बोला कि चलो तुम्हारा इलाज करवा लो, 1 साल तक चलेगा, लेकिन कम से कम तुम्हें दिखना तो चालू हो जाएगा। तो बुजुर्ग ने कहा कि जाने दो, वैसे भी अब उम्र हो गई है और भला मुझे आंखों की क्या जरूरत है, मेरे पास बहुत सारी आंखें हैं। 5 लड़के हैं मेरे पास, तो 10 आंखें तो वो हो गई। 5 पत्नियां हैं तो 10 आंखें उनकी हो गई, तो 20 आंखें हो गई। और मेरी पत्नी भी तो है, 2 आंखें उसकी हो गई। यानी जब मेरे पास 22 आंखें हैं तो भला मेरी इन 2 आंखों की मुझे क्या जरूरत है। ऐसा कहकर वह बुजुर्ग अपने घर चला गया और बड़े आनंद से रह रहा था। एक दिन क्या हुआ कि घर में आग लग गई। घर में आग लगते ही सारे लोग बाहर निकलने के लिए भागने लगे। वो उनके लड़के थे, वो भी बाहर आ गए थे। और इसके बाद उनकी पत्नियां थी, वो भी बाहर आ गई। और बुजुर्ग की जो पत्नी थी वो भी बाहर आ गई। तो पूरी तरीके से आग लग गई थी और वह बुजुर्ग व्यक्ति अंदर ही रह गया। जब तक उनको ख्याल आया कि वो बुजुर्ग तो अंदर ही है, उसकी किसी को स्मृति ही नहीं आई। अब वह बुजुर्ग इधर उधर भागने लगा आग से बचने के लिए, वो निकलने के लिए भागने लगा। लेकिन होता क्या है कि जहां पर वो भाग रहा है उसको दिख नहीं रहा है, तो वो आग की लपटों में आता जा रहा है। उसे आग घेरे रखी है, आग ने उसको पूरी तरीके से घेर लिया है। तो उसको ध्यान आता है, उसको समझ आती है कि वास्तव में मेरी आंख ही मेरे को बचा सकती है। किसी दूसरे की आंख से मेरा जीवन कभी चल ही नहीं सकता था। उसे यह बात अंत समय में समझ में आई, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। वह व्यक्ति झुलस के मर गया। तो आज बात आती है अंधों की लाठी। अंधों की लाठी कौन बनेगा? जो खुद ही दूसरों की आंख के भरोसे हो कि वो मुझे जीवन सुनाएगा, उसके अनुभवों से मैं आत्मा चलूंगी, दूसरों के अनुभवों से अपनी जिंदगी चलाऊंगी। दूसरे का जो आधार बना के चलेगा, वह भला कैसे अंधों की लाठी बनेगा। खुद की आंख जब तक नहीं खुलेगी कि मुझे जाना कहाँ है, जो आत्मा अपने अनुभवों से आगे नहीं बढ़ेगी, जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी कि वास्तव में मुझे कहाँ जाना है, जिसके अंदर इस बात की ललक नहीं होगी कि मुझे अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना है, और वह दूसरों के अनुभवों से कितने दिन तक चल पाएगी, एक न एक दिन तो धोखा होना ही है। और आंख खोलने का अर्थ ही यही है कि जो जीवन है इसमें कुछ भी नहीं रखा है। जितनी तुम देहभान की व्यवस्थाएं कर रहे हो, जितनी ही तुम धन दौलत रिश्ते नातों में अपने आप को उलझा रहे हो, एक्चुअल में वह सारे सामान तुम्हारी मौत के लिए तैयार हो रहे हैं।
उन्हीं से तुम्हारी मृत्यु होनी है। यह बाबा की बात है। जो भी देह भान के जो साधन बनाए हैं, वो जो धन बनाए हैं, जो मोह वाले जो रिश्ते बनाए हैं, वही सारे तुम्हारे विनाश का कारण बनने वाले हैं। यानी अभी स्वयं निर्णय ले लो, सोच लो और देखो कि आप अभी क्या अपनी वह आंख खुद खोलने के लिए तैयार हो। अगर तुम स्वयं की आंख नहीं खोलोगे, अभी नहीं जागोगे, जो कहते हैं ना कि कुंभकर्ण की नींद, तो वास्तव में अगर तुम अभी नहीं जागे ना, तो इतना पछताना पड़ेगा। दूसरों की लाठी तो कौन बनेगा जिसके स्वयं की आंख खुली हुई हो। आंख खुली होने का अर्थ ही है कि अंदर से जुनून और दीवानापन हो जाए कि यही वो समय है जो मुझे सत्य स्वरूप का अनुभव करा सकता है, जीवन का जन्म जन्म का भाग्य मेरा बना सकता है। यह वही समय है। और अंदर से अगर वो जिज्ञासा तुम्हारी पैदा नहीं हो रही है, तो समझ लेना कि वह शक्ति आत्मा की होती है जो नई क्रिएटिविटी करता है। उस शक्ति का अगर तुम इस्तेमाल नहीं करते हो, तो तुम धीरे धीरे वह शक्ति को खो लेते हो। जैसे उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की अगर आंखों से देख रहा है, लेकिन आंखों पे 3-4 साल तक पट्टी बांध ली जाए, तो धीरे धीरे वो आंखें भी काम करना बंद हो जाती है। वैसे ही कोई पाव से चल रहा है, 4-5 साल तक अगर कुर्सी पर ही उसको बैठा दिया जाए, तो वो चलना फिरना भी भूल जाता है। वैसे ही आज आत्मा इतनी सो गई है क्योंकि द्वापर युग से उसके पास जितनी शक्तियां थी उसको बिल्कुल ही यूज नहीं किया है। लेकिन अब अगर अभी भी इन शक्तियों का इस्तेमाल आपने नहीं किया, तो फिर शक्तियां होते हुए भी अपंग स्थिति का अनुभव करोगे। तो इसी समय अपने अंदर की चीज को पहचानो, जानो और समझो कि वास्तव में मुझे अभी स्वयं के अनुभव से आगे बढ़ना है। मुरली अंत समय तक साथ नहीं देगी, क्योंकि मुरली का अर्थ क्या है, मुरलियां भी नहीं मिलेगी ना अंत में। तो मुरली का अभ्यास करना, ज्ञान की क्लासेस सुनना, ये करना, यह सब तो माध्यम हो गए। अब तो समय है तुम्हें सत्य स्वरूप में स्थित होने का समय आ चुका है। अब ज्ञान सुनने और सुनाने का समय भी नहीं बचा है। तो इस मुरली का उद्देश्य ही यह है कि सुख धाम और शांति धाम के अलावा कुछ याद ना आए। बाबा यही बात का, इसी बात का संकेत दे रहे हैं कि कहीं तुम अपने मौत के सामानों को बनाने में तो उलझे हुए नहीं हो, जो तुम्हारा ही विनाश का कारण बनेंगे। थोड़ा इस बात को और अच्छे से समझते हैं, फिर आप अगर अंदर का जो वो आंख यानी ज्ञान का नेत्र अगर आपका खुल गया है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। शांति धाम और सुख धाम पे पहुंचना बड़ा ही आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम अपने मन के अंदर जो ज्ञान है, अज्ञान जो भरा हुआ है, उससे हम फ्री हो जाएं। आंख का खुलने का अर्थ यही है कि हम अपने मन को पूरी तरीके से समझ ले। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज की कारीगरी पूरी जानता है, टीवी ठीक करने वाला है तो उसको टीवी के बारे में पूरी जानकारी होती है, तभी वो टीवी को ठीक कर पाता है। वैसे ही हमें अपने मन को पूरी तरीके से समझकर उसको अज्ञानता से दूर कराना है और वह सीधा सुख धाम और शांति धाम की तरफ मुड़ जाए, उस रूहानी यात्रा में लग जाए। तो समझ लेना कि ज्ञान के तुम अनुभवी हो चुके हो। तो कैसे किया जाए, मन को कैसे सुख धाम और शांति धाम के रास्ते की तरफ मोड़ लिया जाए सदा के लिए, उसी पे हम थोड़ा विचार सागर मंथन करते हैं। तो जैसे कि एक बात और क्लियर करते हैं, जैसे उदाहरण के द्वारा एक व्यक्ति ट्रेन के अंदर जा रहा था, वहां पर टिकट को चेक करने वाला व्यक्ति आ गया। तो जब उसने उसको टिकट मांगा तो वो सब कुछ ढूंढने लगा। कभी बैग खोल रहा है, कभी कपड़ों की गठरी थी वो खोल रहा है, कभी कपड़ों की जेब देख रहा है। टीसी को उसकी हालत देखी नहीं गई, उसकी परेशानी को नहीं देखा गया। तो टीसी ने उसको पूछा कि
वास्तव में तुम्हें अगर टिकट नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपके लिए परेशान नहीं हो रहा हूं, मुझे तो टिकट इसलिए चाहिए कि ताकि मुझे पता चले कि मुझे जाना कहाँ है, वो मैं भूल गया हूँ, इसलिए मैं टिकट के लिए खोज कर रहा हूँ, आपके लिए इतना परेशान नहीं हो रहा हूँ। तो वही स्थिति संगम युग की ब्राह्मण आत्माओं के साथ है। बस दिन भर सेशन सुनना, मुरलियां सुनना, थोड़ा सा योग कर लेना, लेकिन जहां पर पहुंचना है उस स्थिति को पूरी तरीके से जानते नहीं है, समझते नहीं है, तो बस उसी ट्रेन में यात्रा करने के बराबर है कि संगम युग की गाड़ी में तो बैठ गए, लेकिन पूरी यात्रा संगम युग की यात्रा ही नहीं करनी है। अब वह समय आ चुका है, 90 साल होने आ गए कि अबे हमें वो गंतव्य स्थान पर पहुंचने की तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। अगर अभी भी तैयारी पूरी नहीं हुई है तो यह समय आपको इशारा कर रहा है, चारों तरफ अर्थक्वेक आ रही है। अभी जो 4 साल होने वाले हैं वो ऐसे होने वाले हैं जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल अभी मनसा सेवा में भी आपको दिख रहा है कि कैसी कैसी बीमारियां 1-2 महीनों में ही इंसान के साथ आ रही है, 1-2 महीने में ही उसका जीवन बदल जा रहा है, जिसका नाम भी नहीं सुना हो। इसलिए अभी तैयारी कर लो पहुंचने की। कहाँ पहुंचना है मैं क्लियर आत्मा आपको बता देती हूँ, और वहां पर पहुंचना भी आसान होगा। इसलिए मुरली मंथन को एक बार नहीं 3-4 बार सुनो तो वह शब्द पकड़ में आएंगे। तो पहुंचना कहाँ है? मन को मौन में ले जाना है, साइलेंस में लेके जाना है, वही तो शांति धाम का रास्ता होगा। आत्मा तो स्वयं ही शांत स्वरूप ही है, तो भला आत्मा को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शांति में लाना किसको है? अपने मन को लाना है। तो मन को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम मन को शांति में स्थापित कर देंगे, हो जाएगा। मुश्किल नहीं है। यह शब्द हमेशा क्यों बोलता हूं? क्योंकि सारी दुनिया में भगवान को मिलना बड़ा मुश्किल है। सारी जगह यही बात लोगों में फैली हुई है। इतने सालों से साधु संत महात्माओं ने, पंडितों ने इस बात को बहुत बड़ा मुश्किल बता दिया ताकि उनका बिजनेस चलता रहे। कोई चीज जब नहीं मिलती है तो कीमती हो जाती है ना, इसी नाम पर तो लूटपाट चली है। तो हमेशा लोगों के दिमाग में क्या बात डाल दी गई कि भगवान तो मिलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम जब सब आत्माओं से कहते हैं कि भगवान आ गया है तो वो सोचते हैं इतना आसानी से भला कैसे मिल सकता है, उनको वह विश्वास नहीं रहा है। तो आप सब आत्माएं इस संगम युग में अभी इस समय सबको साक्षात्कार कराए, क्योंकि आज का मुरली का पॉइंट भी वरदान में भी कुछ ऐसा ही कुछ है कि मनसा वाचा कर्मणा से साक्षात्कार कराना। इसीलिए अभी हम आत्माओं का वह कर्तव्य बनता है कि अभी हम जल्दी से अपने मन को समझकर अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए। तो बड़ा आसान है। यह शब्द हमेशा अपने आप को स्मृति में लाए कि बहुत मुश्किल नहीं बल्कि बिल्कुल आसान है। हम जो हैं उसमें स्थित होना भला कहाँ मुश्किल हो सकता है, बड़ा आसान है। तो थोड़ा हम अपने मन को समझ लेते हैं कि मन की स्थिति क्या है, मन का स्वभाव क्या है, उसको समझकर हम उसको अपने पास बुला लेंगे। क्योंकि मन को कहा भी तो गया है वह तो एक बच्चे की तरह है, और बच्चे को समझाने के लिए बच्चे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मन की पहली आदत क्या है उसको समझो। मन की एक बहुत बड़ी आदत है कि बाहर जो लगा हुआ है वो जिस चीज के साथ रहता है ज्यादा समय तक नहीं रहता है, वह उससे ऊब जाता है। ऊब जाता है यानी उससे उसका मन बढ़ जाता है जल्दी ही। जैसे कोई करोड़पति है तो वह व्यक्ति आपने देखा होगा उसका पैसे से ही मन भर जाता है, उसको लगता है कुछ और करो। वो फिर प्रेस्टीज पॉइंट के लिए भागता है, कोई ताकत के लिए भागता है, पैसों के लिए नहीं भागता है। पैसे से वो जो चीज है उससे ऊब जाता है। जो व्यक्ति बहुत सफल हो गया वो सफलता से ऊब गया है, यानी वो अभी भी भाग रहा है, परेशान है ना। तो पैसा होने पर भी भाग रहा है, इसका मतलब वो पैसे के लिए नहीं भाग रहा, पैसा तो बहुत है। अब वो पैसे से उब गया तो कुछ और चीज के लिए भाग रहा है। यानी जिसके पास जो चीज है
उससे वह उब चुका है इस कलयुगी संसार में। अब मन क्या करता है, जो चीज फिर नहीं है वह उस चीज के लिए भागता है। गरीब व्यक्ति इसलिए भागता है कि उसके पास धन आ जाए, धनी व्यक्ति जो है वो किसी और चीज के लिए भाग रहा है ना, विकारों के पीछे भाग रहा है। तो यह मन का स्वभाव है। एक कुंवारा व्यक्ति भागता है कि मैं शादी कर लूं, शादी में बहुत बड़ा मजा है। और शादीशुदा वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है कि इससे बड़ी तो फजीयत कहीं है ही नहीं, क्योंकि वो शादीशुदा जीवन से ही उब गया है ना। हमने तो यहाँ तक भी सोचा है कि शादीशुदा वाला व्यक्ति बात करे तो बार बार धमकी देता है हस्बैंड, अरे मैं तो मर जाऊंगा, पटरी पर जाके मर जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा झगड़ा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति अब शादी वाले जीवन में आ गई। तो शादी का जीवन भी लोग थोड़े समय जीने के बाद क्या कह रहे हैं, उससे भी ऊब जा रहे हैं। तो मन को समझना है कि आपके पास जो चीजें अभी नहीं है उसके पीछे मन को मत भगाओ, क्योंकि वो चीज पाने के बाद भी आप उस चीज से ऊब जाने वाले हो। तो जब ये समझ आपको आ गई है, जब मन को हमने ये समझ दे दी है, तो मन भागना बंद हो गया है। जैसे मैं स्वयं का ही उदाहरण दूं, अगर धन नहीं है तो मुझ आत्मा को समझ आ गया है कि अगर धन बहुत ज्यादा आ गया तो मैं उससे भी जल्दी परेशान हो जाऊंगा, उब जाऊंगा। तो भला मैं उन चीजों के पीछे क्यों भागूं, जो मेरे पास नहीं है उसके पीछे भी मैं नहीं भागूं, और जो है उसको भी इतनी वैल्यू नहीं दूं। तो यह हो गई मन की बात, ठीक है। लेकिन यह मन बड़ा तेज है। मन में असंख्य विचार जब आते हैं तो खोपड़ी गर्म हो जाती है, और खोपड़ी जब गर्म हो जाती है तो बड़ी परेशानी होती है। तो उस समय आपको पहले क्या करना होगा, मन को समझ तो दे दिया आपने कि उन चीजों के पीछे नहीं भागना है जिनसे उबता ही आ जाएगी, जिनसे और मन परेशान हो जाता है। लेकिन जब मन इतने सारे विचार कर रहा है, इतने असंख्य विचार कर रहा है कि कहते हैं कि दिमाग गर्म हो रहा है। खोपड़ी गर्म होने का अर्थ क्या है, जब मन में विचारों की गति बहुत बड़ी तेज हो जाती है, बहुत ज्यादा फास्ट गति से दौड़ते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, अभी बात मत कर, मेरी खोपड़ी बड़ी गर्म हो रही है, मेरा दिमाग थोड़ा परेशान हो रहा है। ये बात सुनने में मुझे कल ही आई कि मेरी खोपड़ी बड़ी गर्म हो रही है। तो फिर उसको विधि बताई, तो 10 मिनट में खोपड़ी को शांत कर दिया गया। कितने मिनट में? 10 मिनट में खोपड़ी को शांत कर दिया गया। तो खोपड़ी को शांत करने का अर्थ क्या हुआ, मन की गति को शांत करना था। तो उस समय जब आपको लगे कि मन बहुत तेज गति से दौड़ रहा है, तो उस समय आपको मन को समझना है, और करना क्या है उसको समझ लीजिए, ताकि आपको धीरे धीरे शांति धाम का रास्ता समझ में आने लगे। उस समय आप शांति से रिलैक्स होकर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मन को समझने की और मन को शांति धाम में ले जाने की। तो पक्का वादा है कि इस मुरली के अंत तक आप वह शांति धाम में पहुंच चुके होंगे। बस जरूरत इस बात की है कि मैं आत्मा जैसे शब्दों को बोलती जाती हूँ, वैसे ही आप अनुभव भी करते जाया करो। तो जैसे ही मन ज्यादा गति से दौड़ने लग गया है, वह तो रुकने से भी नहीं रुक रहा है, तो फिर उसको रुकाए कैसे? बहुत सारे विचार आ रहे हैं जो गर्मी पैदा कर रहे हैं। तो आप शरीर को शांति से बैठा लीजिए, बिल्कुल शांत होकर कुर्सी पर या जहां पर भी आपको अच्छा लगता है उस समय शांति से बैठ जाइए। कोशिश कीजिए कि आपकी श्वास जो है वो स्लो मोशन में ही चले, धीरे धीरे हो जाए। कारण आप समझ लीजिए कि जब आप तेज गति से दौड़ते हो या गार्डन में कहीं भी दौड़ लगाते हो या जब आप भागते हो, तो अमूमन आपके विचारों की संख्या 20-25 श्वासों की संख्या जो है वो 20-25 से भी ज्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उस समय आपके शरीर को और श्वासों को क्या है, एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए जब एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है तो श्वासों की गति भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है।
लेकिन अब जब आप कुर्सी पर बैठ गए हो तो शरीर को कुछ भी शक्ति की जरूरत नहीं है, यानी बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाओ और मन को धीमा करने के लिए अपनी श्वास की गति को भी स्लो कर दो। तुरंत ही आपको रिलैक्स कैसे मिलने लगेगा ये प्रैक्टिकल में समझना होगा। तो जैसे ही आपकी श्वासें ऑटोमेटिक कम होने लगेगी, स्वतः ही रिलैक्स बैठ जाओ, थोड़ी बहुत अटेंशन दे दो कि अब मेरे मन को मुझे अंदर की तरफ लेके जाना है, मेरे बच्चे को मुझे अंदर की तरफ लेकर जाना है। तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, श्वास बहुत कम होने लगेगी, गति इतनी कम होती जाएगी जैसे जैसे अपना मन उस शांति की अवस्था में अंदर की आत्मा के सत्य स्वरूप की तरफ खींचना चालू होने लग जाएगा, अंदर की तरफ यात्रा करने चालू हो जाएगा। तो धीरे धीरे इतनी शांति होने लगेगी कि श्वास की गति ही मानो बची ही नहीं, 2 हो गई, 4 रह गई। श्वास की गति कम होना मन योग का अर्थ है कि आत्मा और मीठा बाबा यानी एक हो जाए और मेरा मन मुझ आत्मा के अंदर ही समाहित हो जाए, शांति में खो जाए, है ना। वही तो योग है। यानी अब मेरा मन इतना शांत हो गया है कि श्वास भी मानो बची ही नहीं है। कई सारी आत्माएं डरने भी लग जाती हैं कि क्या मेरे शरीर में श्वास ही नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है, तो कहीं मैं शरीर छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। नहीं, वहां पर आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, वहां तो शरीर स्वतः ही चलता है। बाहर से जो लोग देखते हैं उनको यह अनुभव होने लगता है यह तो ध्यानस्थ हो गया है, यह तो अतीन्द्रिय सुख के जुलूं में खो गया है, क्योंकि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि मन पूरी तरीके से शांत हो गया है, गहरी शांति में मानो ऐसा सो गया है, विश्राम कर रहा है। यह इतनी ऊंची अवस्था है कि आप जो निद्रा करते हो ना, नींद से जब उठते हो तो जो आराम महसूस होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा आपका मन एनर्जेटिक हो जाता है इस अवस्था के अंदर। जैसे ही मैं अपने सत्य स्वरूप में आ गई, मेरा मन संपूर्ण शांत हो गया है। अब मन इतनी एनर्जी से भरपूर हो गया है, इतनी शक्ति से भरपूर हो गया है कि बाहर की भी जो हलचल है, बाहर के जो भी विघ्न है, वो भी इस शांति की अवस्था से स्वतः ही भस्म हो गए हैं। बाहर की हलचल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अब सारी चीजें स्थिर हो गई है और समाप्त होती जा रही है। तो जैसे ही अब मन संपूर्ण शांति की अवस्था से निकलकर वापिस कर्मेंद्रियों की तरफ बाहर आता है, तो क्या लगता है जैसे घर से एक कमरे से अपन बाहर दूसरे कमरे में आए, दूसरे कमरे से वापस पहले कमरे में आए, घर से बाहर आए, घर से अंदर आए। तो उस तरह का जो अभ्यास है वो प्रैक्टिकल में अगर आप दिन में करते रहते हो तो आपको अनुभव होगा कि आपका मन सदा शांत रहने लग गया है, सदा शक्तिशाली रहने लग गया है और पूरी एनर्जी के साथ बाहर आकर वह सारे कर्म इस तरीके से हो रहे हैं मानो जीवन के अंदर कोई चमत्कार हो रहा हो। तो यही तो सही साधना है, यही तो सही योग है। तो यह अभ्यास आपको करना होगा। तो 2 चीजें क्या बताई अंधों की लाठी बनने में या सुखधाम और शांतिधाम आपको पहुंचने के लिए पहला काम जो बताया वो बहुत याद रखिएगा। पहला काम आपको बताया कि मन को जो चीज पकड़ लेता है उससे उसको उबासी आने लगती है, यानी उब जाता है। तो हमें चीजों के पीछे भागना ही नहीं है, क्योंकि कोई चीज अगर आप पा भी लोगे तो उससे मन जल्दी ही उब जाएगा और नई चीज के पीछे भागने लगेगा, है ना। तो हमें फिर चीजों को पाने का क्या फायदा, मन का स्वभाव हमें समझ में आ गया तो है। इकट्ठी करके कोई चीज बोर हो जाए फिर वो नई चीज मांगे,
इससे अच्छा है कि नई चीजें लाई नहीं, और जो चीजों से उब रहा है उस चीजों को वैसे ही वो स्वतः ही छोड़ रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। और दूसरी बात क्या बताई कि मन को अंदर की तरफ यात्रा कराना, बिल्कुल ऐसी यात्रा कि श्वास की गति स्लो होती जाए, क्योंकि शरीर को एनर्जी की जरूरत ही नहीं है ना। आप जब योग में बैठे हो तो शरीर को कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो श्वासों की भी जरूरत नहीं है। श्वास से ही तो जीवन शक्ति ऊर्जा मिलती है, और वो ऊर्जा की जरूरत ही नहीं है। तो मानो ऐसा लगेगा कि आप बहुत डीप साइलेंस में चले गए हो, अपनी सत्य स्वरूप की स्थिति में आप चले गए। ये होगी दो बातें। तीसरी बात, ऐसा क्या किया जाए जिससे मन सदा ही शांति धाम में चला जाए, मन सदा ही परम शांति का अनुभव करे, मन ऐसी सेंटर पॉइंट में आ जाए। ऐसा क्या अभ्यास किया जाए, तो उसको बहुत अच्छी रीति से हम समझ लेते हैं। इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा, तो फिर आपकी वो शांति धाम की यात्रा सदा के लिए हो जाने वाली है। तो अब हम मन की तीसरी अवस्था को समझते हैं। तीसरी अवस्था बहुत प्यारी है, जिससे हम मन को पूरी तरीके से समझ लेते हैं। अभी आप आत्माओं में क्या लगता है, आपको लगता है कि मन मेरे से बहुत दूर है। ये जो डिस्टेंस है ना मन का और आपके बीच की जो दूरी है ना, तो जब कोई चीज दूर होती है तो भला उससे संबंध कैसे बनाया जा सकता है। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, उसको आपको समझना होगा। आपका मन बेचैन क्यों है? आप हो शांति के स्रोत, आप हो आनंद के स्रोत, आप है भी मास्टर शांति के सागर हो, और मन आपको आपने कहाँ बैठा रखा है? मन मेरे से दूर है, और उसमें बहुत सारी फीलिंग्स आ रही है, बहुत सारी चीज आ रही है। अरे फीलिंग तो आप देख रहे हो, इसका मतलब किसी चीज को देख रहे हो, यानी वो दूरी हो तो जरूरी थोड़ी है, आप पास में भी तो आ करके देख सकते हो। कुछ समझे बात को? तो क्या हो रहा है मन को? तीसरी चीज जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि जो मन है आपको, आपका सबसे ज्यादा करीबी मित्र है, करीबी बच्चा है, आपका हिस्सा है, आपका पार्ट है मन बुद्धि संस्कार में तो ड्रामा का पार्ट भरा रहता है ना। अब एक बात बताओ, आपके हाथ की अंगुली आपके पास ही है ना, अंगुली कोई अलग थोड़ी है। आप बोलो कि ये अंगुली है, मेरे से बहुत दूर है, और आप बात क्या कर रहे हो, ये अंगुली में, अंगुली को मन मान लो बाई चांस, है ना, है। और शरीर है आपकी आत्मा, और आत्मा से आप अंगुली को क्या बोल रहे हो, हे अंगुली तू बुरे विचार मत कर, हे अंगुली तू इधर मत भाग, हे अंगुली तू इधर मत भाग, हे अंगुली इधर मत भाग। इसका अर्थ क्या हुआ कि अंगुलियां तो कटी हुई है, जो दूर है आपसे, तो आपकी अंगुली इधर उधर नाच नचा रही है। और अंगुली अगर जुड़ी हुई है इस हाथ से, तब आपको लगेगा क्या, तब आप अंगुली को बोलोगे क्या कि अंगुली तू हटी मत, तू बुरे ही जगह मत जा। तब तो आपको लगेगा कि अंगुली किधर भी जाए, मैं चाहूं तब इसको मुड़ा सकता हूं, मैं चाहूं तब उसको घुमा सकता हूं। आप समझे कुछ बात को? तो मन की तीसरी बात को समझ लो, तो आपको न तो कभी डिप्रेशन न कोई और चीज होगी, बल्कि आप साक्षात्कार मूर्त बन जाओगे। तो मन आपसे दूर नहीं है, शरीर की अंगुली है, और आप शरीर जैसे आत्मा हो, तो मन आपसे जुड़ा हुआ है। इतना जुड़ा हुआ है, इतना जुड़ा हुआ है कि आप जो कुछ हो वह सब कुछ मन आपके नियंत्रण में ही है। कैसे है, थोड़ा और इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। एक माँ होती है, तो उसका बच्चा गर्भ में होता है। कहाँ होता है? उसका बच्चा अंदर पेट के गर्भ में होता है। अब बच्चा अंदर गर्भ में है, लेकिन पुरानी बातें बच्चे को याद आ रही है, पुरानी संस्कार उसको याद आ रहे हैं, पिछला जन्म याद आ रहे हैं, तो गर्भ में है और थॉट सोच रहा है। कौन सा सोच रहा है? अरे ऐसा हुआ उसके साथ, उसका, अरे बाबा वो मेरे को मारने आ रहा है। फिर उसके अंदर दूसरी फीलिंग आती है, वो स्मृति है ना, कुछ बाकी है उसके अंदर पेट के गर्भ में। फिर उसको याद आता है, अरे वो मुझे 25 लाख रुपया मुझसे मांगने के लिए आ रहा है, अरे अभी मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हो रहा है बहुत अच्छे से। और जब माँ को अंदर से एहसास होता है कि अंदर से बच्चा परेशान है गर्भ के अंदर, माँ उसको पेट पे थप्पी मारती है, प्यार से सहलाती है, और क्या बोलती है, अरे तू मेरे पास ही तो है, तू मेरे अंदर ही है, तू सुरक्षित है, तुझे कोई भी बाहर से कोई तुझे बिगाड़ नहीं सकता है।
अब वो मन को स्मृति आ जाती है, पेट में गर्भ में बच्चा है उसको, क्या अरे मैं तो माँ की कोख में ही हूँ, भला मुझे क्या तकलीफ है, सब कुछ तो माँ कर रही है ना, मैं तो आराम से अंदर बैठी हुई हूँ, यह तो मेरा सपना था जो मुझे डरा रहा था। जिसे उसको स्मृति आती है उस बच्चे को अंदर से कि मैं तो माँ की गर्भ में हूँ, भला मुझे क्या तकलीफ है। अब यहाँ पर यही बात समझनी है, आप आत्मा हो ना, आपका मन आपसे दूर नहीं है। कहते हैं ना, मन तो हमारा बच्चा है, बच्चे की तरह हमें संभालना होगा। तो वो जो मन है ना, वो मुझ आत्मा के गर्भ में ही है, मुझ आत्मा के अंदर ही तो है। और वो मन क्या कर रहा है, पुराने संस्कार, पुरानी बातों से एकदम डर जाता है अंदर से। कैसा डर जाता है कि अरे वो मुझे कुछ कहने वाला है, जबकि वो डर, जो भी बातें चल रही है ना, वो उसका स्वप्न मात्र है। वो आत्मा को तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा चेंजलेस है, तो वही गुण तो बच्चे में भी तो होंगे ना, वह सारे गुण मन के अंदर है। तो जैसे ही मैं आत्मा, मन में कुछ चल रहा है तो मैं माँ की तरह मन को अपने गर्भ में देखती हूँ कि मेरा लाडला बच्चा अंदर ही है, और लाडला बच्चा डर रहा है। क्या डर रहा है, अरे वो कुछ बोल दिया, मेरा इंसल्ट हो गया, फलना हो गया, तो मैं उसे क्या याद दिलाती हूँ, मैं आत्मा, अरे तू क्या सपना देखता रहता है, तू तो मेरे गर्भ में तो है, तू तो मेरी सुरक्षा में है, मेरे साथ है, भला तुझे कोई टच करने की भी हिम्मत कैसे कर सकता है, तू तो चेंजलेस मदर के साथ है, तेरी माँ जो चेंजलेस है, तो तू भी तो चेंजलेस है, तुझे भी कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है, तुझे कोई परेशान नहीं कर सकता है, तू जो सोच रहा है वह तो तेरा सपना मात्र है। तो जैसे मैं आत्मा अपने मन को अपने बच्चे की तरह शरीर के गर्भ में बैठे हुए मन को मैं प्यार से समझाती हूँ और एहसास दिलाती हूँ, यानी जगाती हूँ। मन को क्या कर रही हूँ, मैं जगा रही हूँ कि तू जाग जा, तू मेरे पास ही है, तू मेरे साथ ही है, अब तुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। वही बात है जो कुंभकर्ण जो सोया हुआ है अज्ञानता में, उसको जगाना। तो नींद के अंदर है, तो नींद के अंदर कौन है, क्या है इसका अर्थ, इसका अर्थ है कि मेरा मन अज्ञान की निंद्रा में सो रहा है, अब मैं आत्मा स्वयं मेरे बच्चे को मैं जगा रही हूँ, हे तू सपने देखना बंद कर ले, तेरे सपने में तू परेशान हो रहा है, तू जो देख रहा है वो सत्य नहीं है, तू मेरी गर्भ में है, तो भला तुझे कोई नुकसान तो पहुंचा ही नहीं सकता है, दुनिया की कोई ताकत तुझे टच भी नहीं कर सकती है। ऐसे जब तुम स्वयं से बात करने का अर्थ क्या है, अपने मन को इस रियलाइजेशन में बात करना होता है, तब जाकर के तुम सदा की शांति में स्थित हो सकते हो। अगर यह अभ्यास प्रैक्टिकल में कर लोगे ना, तो आपको लगेगा कि वास्तव में एक सेकंड में आपको जीवन मुक्ति मिल गई है। तो जीवन मुक्ति और बनाए रखने के लिए आपको मनसा सेवा ग्रुप से भी जुड़ जाना चाहिए, जिसका नंबर है 7202921969। इस व्हाट्सएप पर ओम शांति लिखकर अपने पुण्य कर्म को बढ़ावा दे दो, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर हिसाब किताब पूरे करने हैं ना, कर्मों के आगे परेशान नहीं होना है, देह की बंधनों से मन को मुक्त करना है, तो जरूर मनसा सेवा कीजिए। बाद में भगवान आपको साक्षात्कार कराएगा कि मनसा सेवा का प्लेटफॉर्म आपको दिया था, लेकिन आपने उस कार्य को, उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया, क्योंकि बहुत सारी आत्माओं को आपकी दुआओं और शक्तियों की जरूरत है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। मुरली कैसे समझ में आई, किस तरह से आपको नया क्या लग रहा है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। ओम शांति।